हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और अब आशीष टाटी पे। और हमारे साथ मौजूद है मेरे एकेडमी का एक लड़का जिसको कोई दिक्कत है, और ऐसी दिक्कत शायद आप में भी किसके पास मतलब ऐसी दिक्कत आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर रहना चाहिए, सॉल्यूशन फाइंडर रहना चाहिए। और क्या दिक्कत आ रही है ये लेवल पे उसकी जानने की कोशिश करेंगे कि ये एज में क्या दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले तो स्वागत है। आप बताइए कि क्या दिक्कत आ रही है आपको। जब नॉकिंग वगैरह कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि पूरे शॉट जो खेल रहे हैं वो अच्छे से लग रहे हैं, मतलब कनेक्ट भी अच्छा हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। जब नेट्स में जा रहे हैं, मैच में जा रहे हैं, तो ऐसा फील हो रहा है कि वो शॉट कहीं ना कहीं अपन लग नहीं रहे अच्छे से, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उस शॉट। ये तो बेसिकली बोलना है कि नेट्स में एग्जीक्यूट हो रहा है पर मैच में नहीं हो रहा। तो क्या कौन से शॉट से जो आपको लग रहा है कि जो नहीं लग रहे? जो स्वीप शॉट है मेरा और फ्लिक वगैरह। फ्लिक और स्वीप शॉट, ठीक है। तो बेसिकली उसके हिसाब से सबसे पहले तो आपका स्वीप शॉट और फ्लिक शॉट हम चेक करेंगे कि ये लग रहा है क्या। फास्ट बॉलर को फ्लिक शॉट, तो ये दो ही शॉट नहीं लग रहे, बाकी सब लग रहे हैं आपके, बाकी सब अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो ये दो शॉट अपन देखते हैं कि लग रहे या नहीं लग रहे। पहले सबसे पहले तो अपन यहाँ पे नेट्स में चेक करेंगे कि लग रहे कि नहीं लग रहे। एक बार सिंपल सा गेम है कि अगर तुम पहले स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट कभी भी प्रिपरेशन स्किल वर्क के साथ होता है। जो भी बच्चे रहते हैं डायरेक्ट नेट्स में या मैच में नहीं खेलते, पहले वो टेनिस से, जैसे अपने एकेडमी में अब भी खेल रहे हैं, टेनिस से, प्लास्टिक से, रबर से वो नॉकिंग करते हैं, वो स्किल्स डेवलप करते हैं। और एक बार वो स्किल्स डेवलप हुई तो आपके नेट्स में लगने चाहिए। तो आपको लग रहा है कि वो शॉट आपके नेट्स में लग रहे हैं, राइट। तो पहले वो चेक करेंगे कि वो लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, और फिर वो मैच में एग्जीक्यूट नहीं हो रहे उस बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फास्ट बॉलर को बेसिकली ना, फास्ट बॉलर को फ्लिक, ठीक है, ये लो बॉल। तो थोड़ा सा फास्ट बॉलर को फ्लिक वाला डालना पहले। और थोड़े बॉल डालना। ये एयर में गया है ना, आगे से डालो, चलेगा। आगे से डालो, जा जा आगे जा। ठीक है, गुड शॉट। अब ये हो गया। अपन ने इसका देखा कि फ्लिक लग रहे, काफ़ी हद तक अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। एक बॉल आपका एयर में गया, शॉर्ट मिड विकेट के हाथ में गया, आउट हुए वो। कंसिडरिंग कि अपन नेट्स में बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा बॉलर को देंगे, और क्योंकि अपने को मैच में बेनिफिट ऑफ डाउट चाहिए। मैच में बैट्समैन को सिर्फ एक ही मौका मिलता है, बॉलर को बहुत मौके मिलते हैं। तो यहाँ पे जितना अपना परसेंटेज रहेगा, हाई परसेंटेज खेलने का, क्वालिटी क्रिकेट, तो मैच में अपने को थोड़ा सा लक का साथ मिलेगा, कभी कैच भी छूट जाएंगे, ऐसा होगा। बट यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा बॉलर को देना नेट्स में, ये ध्यान रखना। तो अब ये हो गया। अब स्वीप शॉट का देखते हैं। अच्छे शॉट मारे हैं, अच्छे मारे हैं। थोड़ा सा इसमें ट्रैजेक्टरी वगैरह कम ज़्यादा करो, थोड़ा सा मैच सिनारियो दो उसको।
ठीक है, तो ये शॉट्स देखे अपन ने। बेसिकली स्वीप शॉट भी लग रहे हैं, काफ़ी हद तक अच्छे लग रहे हैं। अब ये जो बॉल डाल रहे थे, सबसे पहले अपने को ये जानना है, ये जो बॉल डाल रहे थे अभी यही ऐसे ही तरीके से मैच में बॉलिंग हो रही थी कि कुछ चेंजेस थे? थोड़ा मैच में थोड़ा पेस ज़्यादा आ रहा था। हाँ, और थोड़ा विकेट भी अलग था, तो थोड़ा बॉल नहीं, पर स्पिनर यही था, हाँ, ऑफ स्पिनर था, हाँ, और मीडियम पेसर राइट ही था। हाँ। चलो, ये चीज़ अगर सब सिनारियो सही है, बॉल थोड़ा सा नया होगा, ये बॉल पुराना था, मतलब अपना चिकना है एक बॉल, मतलब ऐसे ये भी एक तरीका रह सकता है। तो कौन से बैटिंग ऑर्डर में गए आप? ऐसे ही 1 डाउन ही जाता हो वैसे तो, सेमी न्यू बॉल। ठीक है, तो बेसिकली थोड़ा सा बॉल जल्दी पुराना होता था क्योंकि आउटफील्ड वगैरह ख़राब थी वहाँ की, तो जल्दी पुराना होता है। अब यहाँ पे एक ऑफ स्पिनर को ही आउट हुए, ट्रैजेक्टरी जो थी उसकी क्विकर ट्रैजेक्टरी थी। अब आपने जैसे बोला एग्जीक्यूशन नहीं हुआ मैच में और नेट्स में हो रहा है, क्यों ऐसा है? इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। बेसिकली विकेट, बॉलर की ट्रैजेक्टरी, अब भी बॉल थ्रो डाउन दे रहे हैं, अब भी आप नर्वस भी नहीं हो, डर भी नहीं लग रहा है कि आउट हो गया तो क्या, जैसे आपने आउट हो गया, आप फ्लिक में आउट हुए तो आप अपने शॉट भी रोकते नहीं हो। जब आपको डर नहीं है आउट होने का तो आप शॉट रोकते नहीं हो, और जब आप आउट होने का डर है तब आप क्या करते हो, खुद के शॉट रोकते हो। ये भी एक कारण हो सकता है। तो इसमें से आपको क्या लगता है कि कौन सा कारण है? शायद थोड़ी नर्वसनेस रहती है, और मतलब कॉन्फिडेंस नहीं दिखा था कि अब मेरा ये शॉट मतलब मैं मार दूंगा अच्छे से, तो उसमें थोड़ा ये रहता है। अच्छा, ये है, अगर समझ लीजिए बेसिकली अगर स्किल्स है, अभी ये फिजिकल स्किल्स है अपने पास, ये जान लिया अपन ने। पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि फिजिकल स्किल्स है या नहीं जानना। अब अगर मीडियम पेसर को फिर भी नहीं हो रहा है, मुझे जो लग रहा था कि पेस से बीट हो रहा है, तो वो अगर थोड़ा तेज रहेगा तो बीट हो रहा है, तो आपको इससे साइड आर्म से खेलना है, थोड़ा सा क्विकर। जैसे आप अभी 100 की स्पीड खेल रहे हैं तो 110 की 115 की स्पीड खेलना है, ये एक चीज़ हो गई। तो आपको पर विकेट सही है क्या खेलने लायक, वो जानना बहुत ज़रूरी है। आप फ्लिक शॉट में आप बोल रहे हो कि आउट हो रहे हो, या फ्लिक शॉट नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है, बेसिकली आउट नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। फ्लिक शॉट एग्जीक्यूट होने के लिए क्या ज़रूरी है? विकेट भी थोड़ी अच्छी चाहिए। क्या अच्छी मतलब क्या? अच्छी की परिभाषा सबके लिए अलग अलग है। विकेट ऐसी चाहिए उस पर बॉल निकल सके, अगर बॉल फंस के आ रहा है तो फ्लिक नहीं मार पाएंगे। राइट, और बाउंस भी चाहिए। हाँ, थोड़ा सा बाउंस भी मिलना चाहिए ना, विकेट बॉल अपने बॉडी की तरफ आएगा तो वो विकेट ठीक है। वहाँ पे मैचेस में जो मैचेस आप खेले नहीं, वहाँ पे ऐसा नहीं था। तो नहीं था, तो फिर कैसे लगेगा? आपको हर विकेट पे हर शॉट लगना पॉसिबल ही नहीं, समझ रहे? ये बात सबसे पहले जो भी है, मेरा ये शॉट है और मेरे को ऐसा नहीं रहता है, मेरे सब शॉट रहने चाहिए, मेरे पास सब शॉट्स हैं, पर मैं सब शॉट सब मैच में ही नहीं यूज़ करता हूँ। अब भी मेरे मैचेस में मैं आया था, अब भी आप देखे थे 1 दिन का गैप था, मैंने आया, प्रैक्टिस क्या किया, मैंने एकदम स्पेसिफिक प्रैक्टिस किया जो मेरे को मैच में एग्जीक्यूट करना था। मैंने कोई भी रैंडम शॉट्स नहीं खेले, मैंने सिंपल क्रिकेट का ध्यान रखा। अगले मैच में 90 नॉट आउट बनाया। उसका कारण ये है कि मैं हर दिन हर शॉट नहीं खेलता हूँ, विकेट के हिसाब से चूज करता हूँ कि ये मेरे शॉट्स है, इसको मेरे को एग्जीक्यूट करना है, इसको मेरे को खेलना है। तो वो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, ये एक्सपीरियंस से आएगा, और ये आप जब विकेट बनाओगे अंडरस्टैंडिंग तब आएंगी कि आपको ये दिन कैसा खेलना है। तो बेसिकली जब आप प्रैक्टिस करते हो नेट्स में, ये बहुत सारे जन करते हैं कि नेट्स में आउट टू नेक्स्ट नहीं रहता है, तो जब आउट टू नेक्स्ट नहीं रहता तो बहुत सारे शॉट्स मारते हो। नेट्स में एज भी नहीं लगना चाहिए। मैं उस दिन आया था तो मैंने क्या काउंट कर रहा था कि मेरे मिस टाइम शॉट्स कितने हुए, आउट का तो नहीं था पर मिस टाइम भी काउंट कर रहा था, समझ रहे हो? तो मैंने मेरे कॉन्शियस लेवल को हायर लेवल तक लेके गया, ट्राई किया कि मेरे मिस टाइम शॉट्स भी ना हो नेट्स में। तो मेरे को मिडल करना है और मैं जहाँ चाहता हूँ वही बॉल जाना चाहिए, इसका पूरा ध्यान रखना है कि नेट्स में मैं जाता। अगर आपने ये सोचा कि जहाँ मेरे को खेलना है, जैसे मेरे को खेलना है, नेट्स में पहले आना, विकेट चेक करना, विकेट कैसी है, विकेट गिल्ली थी, उधर थोड़ी सी नीचे रह रहा था, बाउंस थोड़ा सा बाउंस कम हो रहा था, पेस भी नहीं था, बाउंस लो रहा, पेस भी नहीं था, बाउंस भी लो हो रहा था। तो फिर वहाँ पे अपने को फ्लिक शॉट कैसे मिलेगा? और जब बाउंस भी नहीं है तो तेरे को ये भी नहीं मिलने के चांसेस है स्वीप शॉट।
स्वीप शॉट में तुझे थोड़ा तो बाउंस चाहिए, वो बॉल नीचे रह रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे मुश्किल है स्वीप शॉट खेलना, और तूने 4th बॉल ही स्वीप शॉट खिलाई, तो वो क्या हुआ, वहाँ पे सीधे बैट से रन बनाने पड़ेंगे। और ऐसे विकेट पे अगर अपन ने पहले से आंकड़ा लेके चले कि 300 बनाने हैं, अगर अब पहली बैटिंग है और 300 बनाने ये सोच के चला, बड़ा टारगेट बनाना है, तो अपन कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। अपन 300 क्या 150 भी नहीं बना पाएंगे, 100 भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अपन ने पहले ही खुद को बहुत बड़ा टारगेट दे दिया जो कि वो विकेट के हिसाब से सुटेबल नहीं है। तो अगर अब द ऑर्डर जा रहे हो, जो भी ओपनर जा रहे हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना है कि वो विकेट को देख के टारगेट ये करना है, और फिर अपने पास वो विकेट के हिसाब से स्किल सेट चाहिए। ऑफ कोर्स अगर स्किल सेट ही नहीं है वो विकेट के हिसाब से, तो रन बनाना तो मुश्किल होगा। ये ध्यान रखो कि वो लेवल हर विकेट के हिसाब से अपने पास स्किल सेट है क्या। जब अब गिल्ला विकेट है तो उस हिसाब से मेरी बैटिंग है क्या, उतने शॉट्स की रेंज है क्या, जो लेट खेलने की आदत है क्या, बैट फेंक रहा हूँ क्या। जब पाटा विकेट है तब बैट फेंक रहा है तो छक्के जाएंगे, अच्छा जाएंगे, शॉट अच्छे जाएंगे, क्योंकि बैट फेंकने की आदत है। जो फिर जिसको थोड़ा सा एकदम क्लोज खेलने की आदत है उसके छक्के नहीं जाएंगे अच्छे विकेट पे, क्योंकि उसको तो एकदम क्लोज खेलने की आदत है। तो टारगेट वो 300 चेस ही नहीं कर पाएगा, 300 बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको नीचे से आदत है, नीचे में फील्डर उसने ब्लॉक कर दिए। तो ये तरीके से मेरी स्किल सेट से क्या, ये पाटा विकेट है, अब मेरे को थोड़ा चला के खेलना पड़ेगा, झट से समझ में आ रहा है। तो ये चेंजेस करते आना बहुत ज़रूरी है, और आपके केस में वो चेंजेस नहीं करते आ रहे, और नर्वस रहना ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आप बहुत अपने आप को बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हो और प्रेशर ले रहे हो। रेदर देन टेकिंग टू मच प्रेशर, यू शुड लुक टू रीड द कंडीशन, माइंड को रिलैक्स करना, ब्रीदिंग करना, इनहेल एक्सेल करना जब मैच में जा रहे हैं, और तब देखना कि क्या, और थोड़ा समय लेना। आप आउट जल्दी हो गए, समय नहीं लिया आपने, आप थोड़ा समय लेते तो और अंडरस्टैंडिंग विकेट की होती थी, और ऐसा नहीं था कि ओवर्स नहीं थे। तो ये तरीके से भी कर सकते हैं। और क्या लग रहा है कि इसमें क्या मिस लग रहा है आपको, कि जो चीज़ आप एग्जीक्यूशन करने में कम गिर रही है? बाकी कुछ नहीं, बस इतना ही ये लग रहा है ना। तो जब आप ये बोलते हो, और पॉजिटिव अफर्मेशंस देने की आदत डालिए। पॉजिटिव अफर्मेशंस क्या डालना है कि अच्छा चलो विकेट थोड़ा सा चैलेंजिंग है, मैं थोड़ा सा चैलेंजेस फेस करूंगा, चलो इस पे भी रन बना के दिखा। तो पॉजिटिव अफर्मेशंस देना है। जब मैं नेट्स में आ रहा हूँ, विकेट घूम रहा है, अच्छा चैलेंजिंग विकेट है, थोड़ा सा नेट्स में टर्न हो रहा है, तो मैं रन बनाऊंगा, पर थोड़ा सा संभल के बराबर चूज करके, एकदम थोड़ा सा चैलेंजिंग रिक्स। जो ऑब्जर्व किया है बहुत सारे लड़कों में, इसमें भी, कि 1 डायमेंशनल गेम है, कि अगर मारना है तो सिर्फ मारना है, डिफेंस करना है तो ऐसा हो जाता है आपके साथ में, तो रोकना है तो रोकता है। तो ये चूज करना कि अच्छा ये विकेट पे ये लाइन का बॉल, ये बॉलर डाल रहा है, ये मेरे हिसाब से ऐसा है, तो इसको मैं मार सकता हूँ। तो थोड़ा सा रिक्स लो वहाँ पे थोड़ा रिक्स लो कि इसको मैं मार सकता हूँ, तो ये ट्राई करूँगा। बट ये तो आपको नेट्स में समझेगा कि जैसे ये मेरे रेंज का नहीं है, ये बॉल रेंज का नहीं है, ये बॉलर मेरे रेंज का नहीं है, तो वहाँ पे रिक्स मत लो, वहाँ पे सिंगल चलाने रखो या सर्वाइव करो। पहला तो इंटेंशन रन बनाने का, पर नहीं बन रहा है डॉट कर सकते, डिफेंस सॉलिड करना, बैलेंस रखना डिफेंस में, सॉलिड डिफेंस करना। तो ये पर अगर लग रहा है कि रिक्स ले सकते हैं, और सिचुएशन भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। सिचुएशन क्या है, अपन इंडिया लेवल पे नहीं है कि जहाँ पे नहीं यार साला पूरा ऑल ओवर ओपन से ही वनडे मैच में अटैक शुरू नहीं। जैसे लेवल बढ़ते जाता है वैसे कुछ अलग चीज़ें होती जाती है। रणजी ट्रॉफी में, डोमेस्टिक सर्किट में, विजय हज़ारे में, सैयद मुश्ताक अली में अलग चीज़ें होती है, विकेट के हिसाब से भी होती है, और अपने टीम के स्ट्रक्चर के हिसाब से भी होती है कि टीम में नीचे कौन बैटिंग ऑर्डर पे आ रहा है, उनकी क्या स्किल लेवल है, तो उस हिसाब से भी बहुत सारी चेंजेस होती है। जब मैं जब तुम्हारे साथ खेलता हूँ मैचेस, तो मैं थोड़ा अलग खेलता हूँ। जब मेरे को पता है कि नीचे अलग प्लेयर्स है, तो मैं थोड़ा सा अटैकिंग खेलता हूँ, फ्रीली खेलता हूँ, तो वो सब चेंजेस करता हूँ। अगर मैं वो नहीं करूँगा तो वो जो तुम्हारे साथ मेरा परफॉर्मेंस हुआ वो नहीं होता था। तो वो ध्यान में रखते वक्त, और जहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि ये मैं रिक्स ले सकता हूँ, इतना रिक्स है, और फिर उसमें आउट हुआ कोई हरकत नहीं, पर वो तेरा नेट्स में एग्जीक्यूट होना चाहिए, वो विकेट के हिसाब से एग्जीक्यूट होना चाहिए, तब अपने आप धीरे धीरे मैच में भी एग्जीक्यूट होगा। तो नेट्स में माइंडफुल नहीं रहेंगे, नेट्स में जब प्रैक्टिस कर रहे तो रैंडम शॉट्स नहीं। तो यहाँ पे और माइंड सेट है, जो नर्वस हो रहा है वो इसलिए भी होता है
कि अपन लोगों को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, दूसरों पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, खुद पे कम है। अगर तुम खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की रेगुलर में कोशिश करोगे और दूसरों को क्रिटिसाइज़ कम करोगे तो अपने आप अपना माइंड ऐसे वर्क करता है कि दूसरों को क्रिटिसाइज़ किया तो जब अपना बुरा होता तो अपन खुद को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर लेते, खुद पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन का लोड डाल देते, तो उतना नहीं डालना। तो बेनिफिट ऑफ डाउट देने का खुद को कि हाँ ठीक है गलती हो गई, कोई हरकत नहीं। पर जब आउट हुए तो खुद पे बहुत ज़्यादा ऐसा बोल देते, अरे यार साला मैंने खराब खेला, हो नहीं रहा है। ये क्या हो नहीं रहा, नेगेटिव अफर्मेशंस होगा। तो कैसे होगा, क्या बोलना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस देना है, कोई हरकत नहीं, मैं काम रहूँगा। फेजेस आते हैं, कभी परफॉर्म होता है, मेरे भी फेजेस आते हैं, कभी परफॉर्मेंस नहीं होता है। अब भी 3 मैच मेरे परफॉर्मेंस नहीं हुए, ऐसा मतलब बहुत समय के बाद 3 मैचेस नहीं हुए, चौथे मैच में वापस हुए क्योंकि मैंने वापस आके प्रिपेयर सही तरीके से किया। मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, इसलिए वो एग्जीक्यूट हो जाता है। पर ये तुम्हारे केस में थोड़ा लंबा गैप होगा क्योंकि प्रिपरेशन मैंने 40 लाख बॉल से ज़्यादा खेले, तुमने नहीं खेले, तो वो धीरे धीरे होगा। तो ये तरीके से अगर तुम करोगे प्रैक्टिस और थोड़ा काम रहोगे, अगर साल भर भी रन नहीं बन रहा, 10 मैचेस भी रन नहीं बन रहा, तो भी काम रहना है और प्रैक्टिस में सीखते रहना है। क्रिटिसाइज ना करते हो, सीखते रहना है। आज मैंने क्या सीखा, तो वो उसमें पॉजिटिव अफर्मेशन जाएंगे जो तुम्हारे माइंड को ऐसे सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करेंगे जहाँ पे तुम्हारे मैचेस में परफॉर्मेंस होगा। नहीं तो वो प्रिपरेशन कभी होने के बावजूद भी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि तुम क्रिटिसाइज दूसरों को इतना कर रहे हो। जैसे मैचेस में नेगेटिव अफर्मेशन देते हैं ना, पे कैच का छोड़ता है, फील्डिंग का छोड़ता है, जानबूझ के तो कोई प्लेयर कैच नहीं छोड़ने जा रहा। पर जिसने कैच छोड़ा, मेक श्योर इफ़ यू आर अ कैप्टन, अगर जिसने कैच छोड़ा तो वो बाद में जाके प्रैक्टिस में 50 कैचेस वैसे टाइप के ले रहा है क्या, समझ रहे? ये है पॉजिटिविटी। अगर वो नहीं ले रहा है तो फिर तुम उसको गालियां दो। पॉजिटिव अफर्मेशंस और नेगेटिव अफर्मेशंस में ये फ़र्क है कि अगर वो वैसा हो रहा है तो वो वापस जाके प्रैक्टिस में वो ट्राई कर रहा है क्या, तुम भी ट्राई कर रहे हो क्या? मेरे से कुछ गलती हुई मैच में तो मैं जाके नेट्स में ग्राउंड पे वो प्रैक्टिस करता हूँ वैसी कि वो गलती अब होंगी, डबल होंगी, पर उसमें समय गैप रहेंगे। तो ये तरीके से प्रिपेयर करना है। तो इसमें कुछ और चीज़ें आपको पूछनी है? समझ में आ गया? ठीक है, आई होप समझ में आ जाए और आप इसमें ध्यान दे के प्रैक्टिस करो, नेट्स में भी जब प्रैक्टिस करोगे। तो आई होप गाइज आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट बॉक्स में डालिए, कोई भी क्यूरीज है, कोई भी जो भी आपके क्वेश्चंस है वो कमेंट बॉक्स में डालिए। और अगर आपको यहाँ एकेडमी में आके जुड़ना है तो एकेडमी भी आके जुड़ सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग लेनी है तो ऑनलाइन कोचिंग से भी जुड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही गाइज, टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल। Always remember, play to dominate, not to compete.